जय श्री भोलेनाथाय नमः। जय श्री खंडेश्वर महादेवाय नमः। आपको पता है कि सबसे कठिन यात्रा पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल तीर्थ कौन सा है? तो आज मैं आपको बताऊंगा इसकी संपूर्ण कहानी क्या है, कैसे है, कहाँ पर है, संपूर्ण परिचय। श्रीखंड महादेव भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान है। यह समुद्र तल से लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। यहाँ एक विशालकाय प्राकृतिक शिवलिंग है जो बर्फ से निर्मित होता है। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है। यह स्थान धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भस्मासुर की उत्पत्ति और वरदान से रिलेटेड ये कथा है। पुराणों के अनुसार एक बार एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो तत्काल ही भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना कुछ सोचे समझे उसे ये वरदान दे दिया, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं। भस्मासुर का अहंकार और शिव जी का संकट इस प्रकार आया कि जैसे ही भस्मासुर को यह वरदान मिला, उसके मन में अहंकार आ गया और वो सोचने लगा कि अब वह सबसे शक्तिशाली है। अपने ही वरदान की शक्ति को परखने के लिए उसने भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने का प्रयास किया। भगवान शिव ने ये देखा तो वे तुरंत वहाँ से भागे और हिमालय की ओर चले गए। भागते हुए वे एक अत्यंत गुप्त और सुरक्षित स्थान पर जा छपे। वहीं स्थान था श्रीखंड पर्वत। भगवान विष्णु ने फिर मोहिनी रूप धर के कैसे इसका अंत किया। भगवान शिव की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी अत्यंत रूपमती और चतुर थी। भस्मासुर मोहिनी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। मोहिनी ने भस्मासुर को कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे जैसा नृत्य करके दिखाओ। भस्मासुर तैयार हो गया। मोहिनी ने ऐसा नृत्य किया कि अंत में उसने अपने सर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी उसकी नकल करते हुए अपने सर पर हाथ रख दिया और तत्काल भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान शिव का संकट समाप्त हो गया और उसने श्रीखंड पर्वत पर दर्शन दिए। श्रीखंड महादेव का धार्मिक महत्व एक और भी है। यहाँ का शिवलिंग बर्फ से स्वयंभू अर्थात अपने आप ही प्रकट होता है, रूप में बनता है और इसे ज्योतिर्लिंग स्वरूप माना जाता है। हालांकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं गिना जाता है, तब भी कहा जाता है कि यहाँ शिवजी ने दीर्घकाल तक तपस्या की थी। इस पर्वत को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ की यात्रा अत्यंत कठिन और 35 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। भक्तगण इसे तपस्या की तरह पूर्ण करते हैं। यात्रा जानेहू अर्थात रामपुर से शुरू होती है। प्रमुख स्थल इसमें पड़ेंगे सिंहगाड़, थाचरू, भीमद्वार, नैनसर, काली घाटी और अंत में श्रीखंड महादेव शिखर पर पहुंचकर जो शिवलिंग दिखता है वह प्राकृतिक रूप से खड़ा हुआ विशाल बर्फ का शिवलिंग होता है जो वर्षभर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की मान्यताएं कुछ और भी हैं। यहाँ की यात्रा करने से मनुष्य के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो सच्चे मन से शिव जी का ध्यान करता है उसे श्रीखंड महादेव की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं कथा को PDF, ऑडियो या वीडियो रूप में और भी आपके लिए तैयार कर सकता हूँ। ये यात्रा की तैयारी और ज़रूरी सामान की सूची भी आपको दे सकता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि किस तरह का कंटेंट आपको पसंद है। अगर आप इसी कंटेंट से संतुष्ट हैं तो आप एक बार मुझे कमेंट में आप ज़रूर लिख के बताएं और आगे कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री भोलेनाथाय नमः। जय श्री खंडेश्वर महादेवाय नमः।